नमस्कार, शाम के 5 बजने को है। दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। क्या विनायक दामोदर सावरकर को मान्यता दिलाने के लिए अब गांधी के नाम का सहारा लेना पड़ रहा है? दंगल में आज की हमारी बहस का मुद्दा यही है। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान दिया है कि सावरकर की अंग्रेजों के सामने दया याचिका महात्मा गांधी के कहने पर थी। राजनाथ के मुताबिक उन्होंने कानून में मौजूद विकल्पों के तहत दया याचिका डाली है, जिसे माफी नहीं कहा जा सकता। उधर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी कहा है कि आज हिंदुत्व की बात करने वाले सावरकर को बदनाम किया गया। आगे चलकर स्वामी दयानंद, विवेकानंद, योगी अरविंद को भी निशाना बनाया जाएगा। सावरकर पर इन बयानों के बाद विपक्ष के नेताओं ने सरकार और संघ पर हमला बोला है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने तो यहां तक कह दिया कि यही हाल रहा तो गांधी को हटाकर सावरकर को राष्ट्रपिता बना दिया जाएगा। दंगल की बहस में सावरकर पर छिड़ गई नई जंग पर करेंगे चर्चा और पूछेंगे कि क्या वाकई अब सावरकर युग आ रहा है। बहस की शुरुआत करें उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। अंग्रेजों से सावरकर की माफी का मुद्दा फिर राजनीति की बहस में आ गया है और अब की बार इस सावरकर विमर्श में महात्मा गांधी को बीच में लाया गया है। सावरकर के खिलाफ झूठ फैलाया गया। बार बार यह बात कही गई कि उन्होंने अंग्रेजी सरकार के सामने अनेकों मर्सी पिटीशन फाइल की, लेकिन सच्चाई है कि मर्सी पिटीशन उन्होंने अपने को रिहा किए जाने के लिए नहीं फाइल की थी। सामान्यतः जो एक कैदी को एक पूरा अधिकार होता है कि मर्सी पिटीशन फाइल करना चाहे तो वह कर सकता है। महात्मा गांधी ने उन्हें कहा था कि आप मर्सी पिटीशन फाइल करो। महात्मा गांधी के कहने पर उन्होंने मर्सी पिटीशन फाइल की थी। सावरकर पर राजनाथ के इस बयान के बाद सबसे तीखी प्रतिक्रिया एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी की आई। गांधी तो ये कहते थे कि जेल को जाना एक नॉन वायलेंट का रास्ता है, जेल को जाना, और वो शख्स माफीनामा लिखता है अंग्रेजों के लिए। अंग्रेजों से माफीनामा लिखते सावरकर। दूसरे क्यों नहीं लिखे जो काला पानी में थे? ये लोग आज हिस्ट्री को तोड़ मोड़ के पेश कर रहे हैं और एक वक्त ऐसा आएगा कि अगर ऐसा ही सिलसिला चलता रहा तो महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन हटाकर सावरकर को फादर ऑफ द नेशन बना देंगे लोग। सावरकर पर राजनीतिक लड़ाई नई नहीं है, लेकिन अब की बार बीजेपी बेहद आक्रामक है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक ट्वीट के जरिए 1921 के महात्मा गांधी के एक बयान का जिक्र किया। जो बयान अमित मालवीय ने साझा किया उसके मुताबिक गांधी ने सावरकर के बारे में कहा था कि वो चतुर हैं, वो साहसी हैं, वो देशभक्त हैं। मौजूदा शासन व्यवस्था की बुराई को उन्होंने मुझसे पहले ही देख लिया था। भारत से प्रेम के कारण वो अंडमान में है। एक न्यायपूर्ण शासन में वो ऊंचे पद पर होते। हालांकि सावरकर पर बीजेपी की इस राजनीति का जवाब विपक्ष के दूसरे नेता भी जमकर दे रहे हैं। लो भले नई बात आ गई। जैसे नक्सलियों का जो नेता है ना, वो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और दूसरे प्रदेशों में है और यहाँ के लोग केवल गोली चलाने और गोली खाने का काम करते हैं। उसी प्रकार से आरएसएस की भी यही है कि यहाँ आरएसएस के कोई लोगों की कोई बखत नहीं है। जो कुछ है वो नागपुर से। सावरकर पर सिर्फ राजनाथ के बयान के चलते ही विवाद नहीं छिड़ गया है, बल्कि आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने भी कहा है कि सावरकर को बदनाम करना एक साजिश का हिस्सा है। सावरकर जी को बदनाम करने की मुहिम चली और सावरकर जी सामने थे। हिंदुत्व का विचार आज बोलने वाले लोग, उस समय बोलने वाले लोग, वो सामने थे, संघ सामने था। इनके बदनामी की मुहिम चली है। ये जिनको ये उदारता पता नहीं है, उन लोगों ने बदनाम करने का अखंड प्रयास चला है, आज भी चलता है। वैसे जब सावरकर के बहाने ये राजनीतिक संग्राम छेड़ा गया है तो सावरकर को आदर्श मानने वाली शिवसेना ने उल्टे सरकार से पूछा है कि उन्हें भारत रत्न कब देंगे। आणि म्हणून आम्ही आजही सांगतो, जर मोहनराव भागवतांना किंवा संघाला किंवा भाजपला जे सावरकरांविषयी प्रेम आलंय तर त्याचं आम्ही स्वागत करतो, पण फक्त त्यांना भारतरत्न केव्हा आता इतकंच मी त्यांना विचारतो। सावरकर भारतीय राजनीति के सबसे विवादित विषयों में से हैं। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने संसद में सावरकर को श्रद्धांजलि दी थी, तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता सावरकर को आदर्श मानते रहे हैं।
सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क। सावरकर पर इस राजनीति के बीच सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इतिहास के लेखकों ने उनसे न्याय नहीं किया। आज तक ब्यूरो।